जबकि 10 बार मायावती कह चुकी कि हम अकेले लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे। लेकिन ये लोग क्यों ऐसा माहौल बनाते, चाहते क्या है उनसे? देखिए, एक सच्चाई ये है और पूरे उत्तर प्रदेश में राजनीतिक लोग और सियासत के जानकार, पत्रकार सब मानते हैं कि सपा और बसपा से बड़ा राजनीतिक गठजोड़ उत्तर प्रदेश में किसी का नहीं हो सकता। ये एक बहुत बड़ी ताकत हो जाए अगर ये मिल जाए, और इस गठजोड़ से भाजपा भी काफ़ी घबराती है। और 2019 में जब ये गठजोड़ लड़ा था तो उस समय ये कहा जाने लगा कि इस बार 40 सीटें जीतेगा, 60 सीटें जीतेगा। हालांकि परिणाम उनकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा और मायावती ने गठबंधन तोड़ लिया। मायावती इस बात को जानती हैं कि ये गठबंधन ताकतवर है, लेकिन वो गठबंधन में नहीं जा रही हैं, वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, इसके पीछे जो कारण हो। देखिए, एनडीए और इंडिया, ये जो दो बड़े गठबंधन उत्तर प्रदेश में हैं, उसमें तकनीकी समस्या ये भी है कि अगर वो मायावती इनमें से किसी एक के साथ जाएं तो जितनी सीटों की वो डिमांड करेंगी वो दोनों में से कोई देने की स्थिति में नहीं है। 38-40 सीट ना इंडिया दे पाएगा ना एनडीए दे पाएगा। तो मायावती ने भला सोचा कि अकेले 80 पे लड़ा जाए, वो ज़्यादा ठीक है। जितना वोट बिखरेगा उतना बीजेपी को फायदा है। मायावती के अकेले लड़ने से बीजेपी खुश है, ये बात सही है। और मायावती ये बात जानती हैं कि उनकी पार्टी एक कठिन दौर से गुजरी है पिछले एक दशक में। उनका विधायक एक रह गया विधानसभा में, उनका वोट परसेंट घट गया और उनके कई सारे सांसद कई भाजपा में कई सपा में तस्वीरों में नज़र आते हैं। तो ये सब तकलीफ़ें और समस्याएं, चुनौतियां सियासत में उनके सामने हैं। ऐसे में 2024 के इलेक्शन उनके लिए एक बड़ा चुनौती ये होगा कि वो 80 सीटों पर मजबूत कैंडिडेट लड़ाएं। वो कैसे लड़ाएंगी? समाजवादी पार्टी से बीच बीच में जो बात चलती है गठजोड़ की, उसमें ये बात याद रखनी होगी कि मायावती सपा से बहुत खफा है और कई बार वो ये बात कह चुकी हैं कि अगर हमें ना देना तो भाजपा दे देना। दलित समाज के लिए उनका कई मैसेज इस तरह का आया। लेकिन सियासत करने वाले आस नहीं छोड़ते। अखिलेश यादव भी दलितों के लिए जाते हैं, अम्बेडकर की जयंती मनाते हैं, दलित वाहिनी, उन्होंने अपनी एक बाबा साहब वाहिनी भी बनाई है। उनको उम्मीद है कुछ थोड़े बहुत मिल जाए तो वो एक बड़ा वोट बैंक तो है ही है। लेकिन मायावती ने जहाँ जहाँ चुनाव नहीं लड़ा उनके वोटर दोनों तरफ गया है। जहाँ कभी वो बीजेपी के साथ गया और कभी वो समाजवादी के साथ भी गया। तो वो दलित वोट ने वहाँ पर अपनी इच्छा से निर्णय लिया है, उनको जो कैंडिडेट सुटेबल लगा हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 80 सीटों पर लड़ने के लिए मायावती को उपयुक्त कैंडिडेट, खासतौर से मुस्लिम बाहुल इलाकों में, जब इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और सपा एक साथ आ गए तो वहाँ मिलना थोड़ा कठिन हो रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनके जो सिपह सालार हैं, पदाधिकारी हैं, वो बातचीत में लगे हैं कैंडिडेटों की तैयारी में, लेकिन अभी उतना सफलता उनको नहीं मिल पा रही है। और चुनाव भी थोड़ा अभी दूर है, इसलिए भी लोग देख रहे होंगे कि ऊँट किस करवट बैठेगा, उधर चला जाए। मायावती की भी ये प्रशंसा करनी होगी कि उन्होंने सपा से अपनी पुरानी दुश्मनी भुलाई थी और अखिलेश यादव एक नौजवान नेता के साथ उन्होंने एक नई शुरुआत 2019 में किया। लेकिन वो फिर पता नहीं कैसे दोस्ती की जड़ में मट्ठा पड़ गया, चुनाव हारते ही वो गठबंधन तोड़ के भाग गई। अब वो साथ टूट गया, छूट गया। लेकिन ना मायावती ने आज तक अखिलेश यादव के खिलाफ कुछ बोला, ना अखिलेश यादव मायावती के खिलाफ कुछ सीधा बोलते हैं। ये नीचे ऊपर लड़ाई थोड़ा बहुत लोग चलती रहती है, क्योंकि मायावती पार्टी के बहुत सारे नेता टूट के सपम चले गए, राम अचल चले गए, लालजी चले गए, इंद्रजीत चले गए और बहुत सारे नेता टूट के भाजपा में आ गए। भाजपा वाले तो बहुत सारे मंत्री भी बन गए, काफ़ी सारे। लेकिन जो 4 राज्यों में मायावती की पार्टी लड़ रही है, उसने एक नारा दिया है कि अब झांसे में ना आएंगे और बसपा की सरकार बनाएंगे। तो ये स्लोगन
बाहर के 4 राज्यों मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में चल रहा है और राजस्थान में मायावती का। अब कितनी सफलता मिलती है देखिएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि उत्तर प्रदेश में मायावती के बिना कोई गठजोड़ अगर आगे चलता है तो उसके सामने बीजेपी के लिए राह आसान होती है और ये हर कोई जानता है। मुसलमान वोट थोड़ा बहुत खींचने के लिए हो सकता है मायावती ओवैसी को अपने साथ मिलावें और बुला लें यूपी में कि आओ कुछ 10-15 सीट पे तुम्हें लड़ लो और गठजोड़ कर लिया जाए, तो हो सकता है कुछ और फायदे में बीजेपी आ जाए आने वाले वक्त में जी। बहरहाल सुनिएगा कि उसका ये अंदाज भी दिल को भा गया। कल तलक जो दोस्त था दुश्मनी पर आ गया और जब तक पहुंच नहीं सकते, जब तक हम पहुंच नहीं सकते वो हमको क्या गिराएंगे। और हमारे दुश्मनों से कह दो कि अपना कद और ऊंचा करें, बराबरी होगी तभी हम दुश्मनी निभाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट और पॉलिटिकल फीडबैक हम सबको उपलब्ध कराने के लिए। बहन भाइयों,